लोग होते हैं जो लोगों से सही से बात नहीं कर पाते। हमारी इस मूवी की मेन कैरेक्टर सवाओ को भी इसी टाइप की होती है। उसका क्लासमेट जिसका नाम होता है काज़या इसके पैर में पड़ता है। ये जो आज की हमारी मूवी है इसने लव और फ्रेंडशिप इन इमोशन को बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया है। हमारी आज की मूवी फ्रॉम मी टू यू ये 2010 की एक रोमांटिक जापानीज मूवी है। इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी एंडिंग भी है और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत ही सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक म्यूजिशियन अपने म्यूज़िक कंसर्ट से भागता हुआ दिखता है। उसकी बेटी का बर्थ हो रहा है। उसकी वाइफ का लेबर स्टार्ट हो गया था, तो अपनी बेटी से फर्स्ट टाइम मिलने के लिए वो भागते भागते जाते हैं। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश थे। उन्हें वो बहुत ही प्लीजेंट लगी, इसीलिए उसका नाम वो सवाको रखते हैं। सवाको का मतलब एक प्लीजेंट चाइल्ड। उसके बाद सवाको के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी आगे बढ़ती है। सवाको जैसी बड़ी हुई तो हमसे कहती है, मैंने हमेशा अच्छी चीज़ें करने का ट्राई किया। एक रिंग नाम की जापानीज हॉरर मूवी है। उसमें जिस तरह से भूत टीवी से बाहर निकलता है, एक दिन खेलते खेलते सवाको अपनी स्विंग से वैसे ही बाहर निकले। ये देखकर सब बच्चे डर गए। उस भूत का नाम उन्होंने सवाको को दे दिया। उस दिन के बाद सब उसे डरने लग गए थे। सवाको जब भी अपने क्लासमेट्स को हेल्प करती थी, कभी वो डर कर थैंक यू कहकर वहाँ से भाग जाते थे। अब यही रीज़न था कि सवाको लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो सोशली डिस्टेंट रहने लग गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाई स्कूल में है, ज़रा बड़ी हो चुकी है। स्कूल के रास्ते पर एक लड़का था जिसका नाम है काज़या, जो हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। काज़या को कहा जाना है ये वो फ्यूलेस था। सवाको उससे पूछती है, क्या तुम स्कूल ढूंढ रहे हो? उसे उस स्कूल की डायरेक्शन दे देती है। काज़या उसके पास आया और उसने उसे थैंक यू कहा। जहाँ पर ये खड़े थे उसके पास एक ब्यूटीफुल सा पेड़ था। इसके पिंक पेटल ये नीचे गिर रहे थे। एक पेटल सवाको के सर पर गिरा। ये काज़ा निकाल कर उसे गिफ्ट देता है। कहता है, इसका शेप कितना ब्यूटीफुल है। ये हार्ट शेप पेटल था। इसके बाद काज़ा को उसकी फ्रेंड ने बुलाया और उनके साथ वो चला गया। इसके बाद ये हमेशा एक दूसरे को स्कूल में नोटिस करते थे, पर काज़ा हमेशा स्कूल के बच्चों में ज़रा पॉपुलर था। इस वजह से सवाको उससे बात नहीं कर पाती थी। सवाको अब हाई स्कूल में है, पर जब वो छोटी थी तब की बात अभी भी बच्चे भूले नहीं हैं। वो उसे हंटर समझते हैं। उन्हें लगता है कि भूतों को समन कर सकती है। उसके खिलाफ अलग अलग रूमर्स फैलाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सवाको की आँख में 3 सेकंड से ज़्यादा अगर किसी ने देखा तो कर्स्ड हो जाएगा। एक दिन काज़या क्लासरूम में आता है और सवाको को गुड मॉर्निंग कहता है। सवाको फ्रीज हो गई। वो मॉर्निंग भी बोल नहीं पा रही थी। इसके बाद टीचर आ गए और ये कुछ भी बात नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लड़के काज़या को बता रहे थे इस सवाको के आँख में अगर आप 3 सेकंड से ज़्यादा देखो तो आप कष्ट हो जाओगे। काज़या कहता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। इसे वो इग्नोर कर देता है। इनकी जो भी बात चल रही थी इस सवाको को सुन रही थी। सवाको को लगता है कि अब उसे किसी से भी आँख नहीं मिलानी चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट भी है। एक दिन मैथ्स की टीचर ने सवाको को कहा, इस सब की नोटबुक्स तुम कलेक्ट करना। सब उससे डर रहे थे, तो एक अलग जगह पर सबने नोटबुक्स रखी। काज़या उसके पास जाता है, उसके आँख में आँख मिलाकर उसे नोटबुक देता है। सवाको बिना उसे नोटिस किए जल्दी से वहाँ से चली गई। इवनिंग में बाइसिकल की पार्किंग में सब बाइसिकल नीचे गिरी हुई थी। सवाको इन सब को ठीक से लगा रही थी, तभी उसके पास काज़या आया। काज़या उसे कहता है, तुम बहुत ही एडमायरेबल हो। एक स्माइल देकर वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, काज़या को उसके होमरूम की टीचर ने बुलाया हुआ है। ये जो टीचर होते हैं इनका काम होता है इस सब बच्चों पर सही से नज़र रखना। काज़या और सवाको के बीच में क्या चल रहा है ये उन्हें जान लेना था। जो काज़या से पूछते हैं कि लोग कहते हैं कि सवाको कर्स्ड है, तुम्हें क्या लगता है? काज़या कहता है, ये सब रूमर्स है, वो इस पर बिलीव नहीं करता। टीचर ये पूछ रहे थे, इस पर चिढ़कर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो एक क्लासरूम में आता है तो सवाको एक इवेंट के लिए सबको साइन अप करने के लिए कह रही थी। सब डरते हैं तो कर नहीं रहे थे। काज़या फिर उससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेता है और सब बच्चे फिर साइन अप करने लग जाते हैं। सवाको को खुद को लगता है कि सब मेरी वजह से नहीं आ रहे थे, तो खुद साइन अप नहीं करते। जब वो अकेली थी तो होमरूम टीचर सवाको से बात करते हैं। तो इससे पूछते हैं, तुम काज़या के बारे में क्या सोचती हो? जैसे कि हमें पता है कि वो ज़्यादा बात नहीं करती, पर यहाँ पर बहुत ही क्लियरली कहती है कि मुझे वो बहुत ही प्लीजेंट लगता है।
मुझे लगता है कि वो वर्ड सिर्फ उसी के लिए बना है, प्रेजेंट। ये बात हो रही थी तो ये सब काजिया सुन लेता है। टीचर के जाने के बाद वो सवा को वो कन्फ्रंट करता है। वो कहता है, तुम्हारा भी नाम बहुत ही ब्यूटीफुल है। सवा ने रजिस्टर नहीं किया था तो उसका नाम वो लिख लेता है। इस इवेंट में 100 नाइट की थीम थी। सब बच्चों को डराना था तो कुछ क्लासमेट्स बात कर रही थी कि अगर सवा को इस काम के लिए मान जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सवा का भी इस स्कूल में यूज़फुल रहना चाहती है, अच्छी सी फ्रेंडशिप बनाना चाहती है, तो इसके लिए उन्हें अप्रोच करती है और कहती है कि मैं बनने के लिए रेडी हूँ। ये जो दो लड़कियाँ यहाँ थी, इनका नाम है योशिदा और योनो। ये भी हमारे वन ऑफ द मेन कैरेक्टर में से है। जब इवेंट की रात आई तो सवाको ने सब बच्चों को खूब डराया। इससे योशिदा और योनो दोनों बहुत ही खुश थे। सवाको को उन्होंने एक ड्रीम दिया। ये सब बात कर रहे थे तभी काजिया वहाँ आया। काजिया सवाको को कहता है, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, मुझे पता नहीं था कि तुम इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हो। इसके बाद वो उसे वॉक पर लेकर जाता है। उसे पूछता है, क्या तुम रात से डरती नहीं? सवाको कहती है कि मुझे ये रात अच्छी लगती है। आज उसे मज़ा आया था, उसकी वजह से उसके सब क्लासमेट्स ने एंजॉय किया तो उसे अच्छा लगता है। काजिया फिर एक जगह पर चढ़ गया और सवाको को भी ऊपर बुलाता है। पूरी सिटी का एक ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाता है। लास्ट नाइट के इवेंट में काजिया हार गया था। इसका जब क्लासरूम में रिजल्ट लगा तो एज अ पनिशमेंट कहा जाता है कि काजिया को सवाको के साथ एक वीक तक डेट पर जाना पड़ेगा। काजिया इस पर चिढ़ जाता है, कहता है, क्या तुम उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते? अगर तुम ऐसी पनिशमेंट रखोगे तो उससे क्या लगेगा? काजिया के फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हें इस बात से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? क्या तुम उसे लाइक करते हो? काजिया को फिर सब लोग चिढ़ाने लग गए। वो इस पर कुछ भी नहीं बोलता। ये सब सवाको के सामने ही हो रहा था। वो खड़ी हो गई और कहती है, काजिया एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो सिर्फ मेरी हेल्प करना चाहता था। ये कहकर वहाँ से वो चली जाती है। वो रोते रोते घर जा रही थी तो काजिया भी उसके पास आया। सवाको उसे सॉरी बोलती है, कहती है, मेरी वजह से तुम्हें इतना सारा ट्रबल हो रहा है। काजिया यहाँ पर अपनी फीलिंग्स बता रहा था। वो कह रहा था कि फर्स्ट डे जब हम मिले थे तब से वो उसे लाइक करता है, पर ये सेंटेंस सवाको ने इंटरप्ट कर दिया। वो कहती है, मैं भी हमेशा तुम्हें बहुत ही एडमायर करती हूँ। काजिया को बहुत ही बुरा लगता है। वो वंडर करता है क्या वो कभी अपनी फीलिंग सवाको को बता पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में क्लासरूम में सब बच्चों की सीट्स रीअरेंज हो रही थी। सवाको जिस सीट पर बैठी हुई थी उसके आसपास किसी को भी नहीं बैठना था। यहाँ फिर काजिया अपना अपॉइंटेड सीट छोड़कर सवाको के पास आकर बैठता है। काजिया की दो अच्छी फ्रेंड्स भी है, योशिदा और योनो, ये भी उसके पास आकर बैठती है। सवाको एक बहुत ही अजीब सा फेस बना रही थी। योशिदा उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ, इस खुशी में मुझे रोना ना आ जाए इसलिए मैं कंट्रोल कर रही हूँ। ये सब अब फ्रेंड्स बन चुके हैं तो सवाको को एक रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं। इनके साथ काजिया को और एक फ्रेंड है जिसका नाम है सनादा। सनादा हमेशा लोगों के नाम भूल जाता है और सवाको को भी बहुत ही अजीब नाम से पुकारता है। इस पर ये सब बहुत हंसते हैं। सवाको ने फर्स्ट टाइम स्माइल किया तो योशिदा उससे कहती है, तुम्हें हमेशा ऐसे हंसते रहना चाहिए। अब थोड़ी सी रात हो चुकी थी तो काजिया सवाको को उसके साथ घर छोड़ने के लिए आता है। उसका खुद का घर एक अलग डायरेक्शन में था और सवाको का घर बहुत ही दूर, फिर भी उसे छोड़ने के लिए जाता है। सवाको आज रात अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर आए। इसके पेरेंट्स को देखकर अच्छा लगता क्योंकि उसके अब सही से फ्रेंड्स बन सकते हैं। स्कूल में अब फुटबॉल की टूर्नामेंट आने वाली थी। इसके लिए योशिदा और योनो सवाको की प्रैक्टिस लेते हैं। वो सही से खेल नहीं पा रही थी पर वो उस पर गिव अप नहीं करते। सवाको उन्हें थैंक यू कहती है, बोलती है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी, तुम दोनों को मुझ पर प्राउड महसूस होगा। यहाँ बात करते करते ही एक फुटबॉल उनके पास आया हुआ था। एक लड़की डरते डरते सवाको के पास आकर बॉल लेकर चली गई। अब योशिदा और योनो ये दोनों वंडर करते इस सवाको के बारे में, ये सब रोमर्स कौन फैलाता है, उन्हें इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब इन दिनों में एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो चुकी है। एग्ज़ाम आने वाले थे और योशिदा ने कोई भी स्टडी नहीं किया था। सवाको रात भर जागती है, उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल से नोट्स बनाती है। इसी स्कूल में एक लड़की है जिसका नाम है कुरुमी। कुरुमी काजिया को बहुत ही पसंद करती है, हमेशा उसके पीछे ही वो बैठती है। उससे वो बात कर रही थी तभी वो नोटिस करती है कि काजिया सवाको में इंटरेस्टेड है। एक दिन सवाको स्कूल में कुछ लड़कियों को बात करता सुनती है। ये लड़कियां कह रही थी
काज़ा, योशिदा, योनो ये सब अब सवाको के साथ हैंग आउट करते हैं। इससे उनकी स्कूल में रेपुटेशन खराब हो रही है। सवाको को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। नहीं चाहती कि उसकी वजह से योशिदा और योनो को कोई भी तकलीफ हो पाए। वो फिर इन दोनों से बात करना छोड़ देती है। यही लड़कियां बाद में सवाको के बारे में भी कुछ कह रही थी। ये योशिदा और योनो ने सुना। वो फिर इन लड़कियों को धमकाती है, कहती है इस टाइप की रूमर्स किसी को भी स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। सवाको आज अकेली घूम रही थी। उसके पीछे नोटिस करते हैं, पूछते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स योशिदा और योनो ये कहाँ है, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है? सवाको कहती कि नहीं। ये सब बात वो दोनों सुन रही थी। उन्हें बहुत ही हर्टफुल महसूस होता है। मैं कहती है कि हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे हम सवाको की फ्रेंड बन सकें। उसे एक्चुअल में लगता क्या है ये हमें उससे पूछना चाहिए। इन दोनों ने सवाको को कन्फ्रंट किया पर उसने कुछ भी नहीं कहा। इस पर योशिदा बहुत ही अपसेट हो गई थी। एक जगह पर जाकर अकेली बैठी हुई थी। उसका फ्रेंड सनादा फिर उसके पास आया। योशिदा अपना सब मन उसके पास हल्का करती है। स्कूल की ग्राउंड पर सवाको अकेली थी और अकेली ही प्रैक्टिस कर रही थी। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसके पास फिर काज़ा आता है, कहता है मुझे तुम इग्नोर मत करो, बताओ कि क्या चल क्या रहा है, तुम्हारे योशिदा और योनो के साथ हुआ क्या? सवाको फिर उसे सब कुछ सच सच बताती है। कहती है शायद मेरी वजह से तुम सब की रेपुटेशन खराब हो जाए। काज़ा पूछता है कि यही रीज़न था, इस उम्र से हम हर्ट हो गए या हमारा डिसीजन है? हमें तुम्हारा फ्रेंड बनना है या नहीं ये भी हमारा डिसीजन है। प्लीज़ हमारे लिए तुम डिसाइड मत करो। तुमने अचानक से उन दोनों से बात करना बंद कर दिया, उन्हें भी बहुत ही बुरा लग रहा होगा। इसके बाद काज़ा उसके साथ खेलने लग जाता है। रात में भी योशिदा और योनो इस सवाको के बारे में बात कर रही थी। योशिदा कहती है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम उसे हंसते देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। योनो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब उसी की तरह थी, किसी से बात नहीं करती थी, मेरी फीलिंग्स किसी को भी बताती नहीं थी। ये दोनों अब डिसाइड करती है कि जाकर सवाको को अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएगी। वो इस तरह से इस फ्रेंडशिप पर गिव अप नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे सवाको स्कूल के वॉशरूम में थी। कुछ लड़कियां योशिदा के बारे में गंदी गंदी रूमर स्प्रेड कर रही थी। इस बात को लेकर सवाको उन लड़कियों से लड़ पड़ती है। सब बच्चे बाहर से इनका चलना देख रहे थे। काज़ा को ये पता चला तो जल्दी से योशिदा और योनो इन दोनों को उसके पास लेकर आता है। सवाको उन लड़कियों से कह रही थी तुमने जो भी कहा इन सब वर्ड्स को पीछे लो। योशिदा और योनो भी सवाको को सपोर्ट करते हैं। फाइनली ये लड़कियां अपना वर्ड्स पीछे लेती है। सवाको ने यहाँ कन्फ्यूज किया था कि वो इन दोनों को बहुत प्यार करती है। ये सुनकर ये तीनों रोने लग गई थी। मैं भी इनकी फ्रेंडशिप देखकर रोने लग गया था। इसके बाद इनका टूर्नामेंट वगैरह हुए जिसमें काज़ा जीत गया। काज़ा को जो लड़की पसंद करती है उसका नाम है कुरुमी। कुरुमी फिर सवाको से बात करती है। वो उससे कहती है मैं काज़ा को बहुत ही लाइक करती हूँ, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो? सवाको कहती है इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, तो मेरा एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड है। कुरुमी उससे कहती है कि तुम मिस्टेकन हो, वो सिर्फ तुमसे बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा स्पेशल फ्रेंड है। तुम किसी और से बात कर देखो, फॉर एग्जाम्पल सनादा। वो फिर उसे सनादा के साथ बात करने के लिए भेज देती है। सवाको उसके पास आए, उससे पूछती है ये स्पेशल फ्रेंड क्या होता है? सनादा कहता है कि आपको एक स्पेशल फीलिंग आती है, अगर वो फीलिंग हो तो आपका स्पेशल फ्रेंड है। जब आपको फीलिंग आती है तब सब कुछ पता चल जाता है। ये दोनों बात कर रहे थे तो कुरुमी काज़ा के पास आती है, कहती है इस सवाको सनादा को लाइक करती है। काज़ा इस पर जेलस हो गया, जल्दी से सवाको के पास गया। उसका हाथ उसने पकड़ा और उसे ग्राउंड पर लेकर आता है। वो उससे पूछता है क्या तुम सनादा को लाइक करती हो? सवाको कहती है क्या करती हो, पर एज अ फ्रेंड, वो मेरा कोई स्पेशल फ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर काज़ा को बहुत अच्छा लगता है। कुरुमी ने जो भी किया ये योशिदा और योनो ने फिगर आउट कर लिया। वो फिर उसके पास जाती है, उसे बहुत धमकाती है। इन दोनों के जाने के बाद कुरुमी और सवाको ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। सवाको कहती है मैं बहुत ही सॉरी हूँ, पर काज़ा मेरा भी एक स्पेशल फ्रेंड है। कुरुमी कहती है तुम मेरी फीलिंग्स समझ नहीं सकते, मैं जब से छोटी थी तब से उसे ही प्यार करते हो। वो फिर रोते रोते वहाँ से चली गई। रात में कुरुमी और काज़ा जब अकेले थे तो कुरुमी अपने सब फीलिंग्स काज़ा को बता देती है। काज़ा कहता है मैं किसी और को लाइक करता हूँ। कुरुमी कहती है तुम्हारा लड़कियों में टेस्ट बहुत ही घटिया है, मुझसे अच्छी लड़की तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी।
ये कहकर वो वहाँ से चली गई। ये सब होते होते ज़रा टाइम गुजर चुका है। अब क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है। योशिदा क्रिसमस को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। योनो कहती है योशिदा का एक क्रश आने वाला है, इसीलिए वो इतने एक्साइटेड है। लेक्चर जब चल रहे थे तो काजे सवाको को एक नोट देता है। कहता है स्कूल के बाद तुम मुझे बाहर मिलना। काजे जब बाहर आया तो सवाको के साथ योशिदा भी थी। योशिदा को कुछ क्लोथ्स बाय करने हैं तो इसीलिए उस सवाको को अपने साथ लेकर जाती है। काजे को जो भी कहना था वो आज भी कह नहीं पाया। रात में सवाको योशिदा से पूछती है कि वो कौन है जो तुम लाइक करती हो। वो कहती है कि सनादा का वो बड़ा ब्रदर है। सवाको को बुरा लगता है क्योंकि एक्चुअल में सनादा योशिदा को लाइक करता है। अब जब क्रिसमस आने वाला है तो सवाको के पेरेंट्स उसके साथ स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि उसी टाइम पर उसका बर्थ हुआ था। आजकल सवाको को घर आने में ज़रा लेट हो जाता है। उसके पेरेंट्स उसके लिए वरी करते हैं, कहते हैं कल से तुम बस में घर आना। सवाका ये बात जाकर अपने टीचर से कहती है। टीचर उससे उसका आई कार्ड मांगते हैं। जब वो फिर से टीचर के पास गए तो ये आई कार्ड उन्होंने लॉस्ट कर दिया है। इस आई कार्ड में ही काज़ा ने उसे जो नोट दी थी स्कूल के बाहर मुझे मिलना, इस सवाको ने सेव कर रखी थी। उसे भी काज़ा के लिए फीलिंग्स है पर वो छुपा कर रखती है। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। उसे बहुत ही बुरा लगता है। स्कूल के बाद सब फ्रेंड्स मिलकर कहीं बाहर जाना चाहते थे पर सवाको इसके लिए मना कर दिया। उसे आज बस से घर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे काज़ा फिर से सवाको से बात करता है। कहता है क्रिसमस पार्टी के लिए मैं एक जगह देखने के लिए जाने वाला हूँ, अगर तुम चाहो मेरे साथ आ सकती हो। इसमें भी योशिदा बीच में आ गई। कहती है मुझे भी वो प्लेस देखना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। काज़ा बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि सवाको के साथ कोई भी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सवाको, योशिदा और योनो सब कहीं जा रही थी। तभी योशिदा अपने क्रश यानी कि सनादा की बिग ब्रदर से मिलती है। यहाँ उसे पता चलता है सनादा का ब्रदर अब शादी करने वाला है। ये सुनकर वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गए। ये सब फिर एक जगह पर डिनर करने के लिए आए तो सवाको ही उसके लिए रोने लगती है। ये सब रोकर एक दूसरे को सहारा देती है। योनो का भी एक बॉयफ्रेंड था और उसका भी उसके साथ ब्रेकअप हो गया। अब इन दोनों का क्रिसमस पार्टी में जाने का मूड नहीं है। वो सवाको को कहती है कि तुम काज़ा के साथ जाना। इसके बाद नेक्स्ट डे सवाको अकेली थी तो काज़ा ने उसे अप्रोच किया। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर सवाको बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए। उसे क्या करना है, क्या बोलना है, वो कुछ भी समझ में नहीं आया। उसकी बस आ गई थी तो बिना कुछ बोले ही वहाँ से वो चली गई। वो बहुत ही डिस्टर्ब थे तो उसने योशिदा और योनो इन दोनों को बुलाया। जो भी हुआ इस सुनकर इन्हें बहुत ही बुरा लगता है। योनो कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे बता देनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा ये हमें पता नहीं है, पर हमेशा हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। क्रिसमस पार्टी पर सवाको को उसके पेरेंट्स एक शो देखने के लिए लेकर आए हुए थे। उसे काज़ा के पास जाना था पर वो जा नहीं पा रही थी। वह जब अपने फादर के पास अकेली थी तो फादर कहते हैं इसी दिन तुम्हारा बर्थ हुआ था। मैं परफॉर्म कर रहा था और सब कुछ छोड़कर भागकर तुम्हारे पास आ गया। कभी कभी आपको सब कुछ चीज़ें छोड़कर किसी के पास जाना पड़ता है। सवाको कहती है कि आज रात भी मुझे किसी से मिलना था। उसके फादर उसे सपोर्ट करते हैं, कहते हैं जाना है तो जाना चाहिए, जल्दी से जाओ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। वो फिर भागते भागते काज़ा के पास आई। काज़ा को बहुत ही बुरा लग रहा था तो इस क्रिसमस पार्टी से जल्दी से वो बाहर चला गया था। सनादा और वो ये दोनों अकेले ही बात कर रहे थे। सनादा काज़ा से कहता है तुमने अपनी फीलिंग्स तो उस पर फोर्स कर दी, पर वो क्या चाहती है कि इसके बारे में तुमने उससे पूछा। काज़ा को भी अपनी गलती रियलाइज़ होती है। ये दोनों बात ही कर रहे थे तभी एक टीचर उनके पास पहुँचे। ये वही टीचर हैं जिन्होंने सवाका का आई कार्ड गुम कर दिया था। उन्होंने पर्पसफुली अपने पास रखा था। इन दोनों की बात उन्होंने सुनी तो काज़ा को ये आई कार्ड वो देते हैं। सवाको और काज़ा जब फर्स्ट टाइम मिले थे, जो पेटल काज़ा ने सवाको को गिफ्ट किया था ये पेटल भी इसी आई कार्ड में है। ये देखकर काज़ा को भी सवाको की फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। सवाको सब जगह पर काज़ा को ढूंढ रही थी, उसे वो कहीं भी नहीं मिला तो सैड होकर चलते चलते घर जाने लगती है। इसी रास्ते में जहाँ पर काज़ा और सवाको फर्स्ट टाइम मिले थे उसी पेड़ के नीचे ये दोनों फिर से मिलते हैं। सवाको कहती है मुझे तुम हमेशा से पसंद हो,
तुम्हारे साथ होना ये मेरा एक ड्रीम था और वो अब सच हो चुका है। काज़े भी इस पर स्माइल करता है, कहता है हम दोनों की फ्यूचर के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बात करते करते ही यहाँ पर ब्यूटीफुल सा स्नो गिरने लग गया था। अभी दोनों एक दूसरे के साथ है। इस एक ब्यूटीफुल मोमेंट पर इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।